सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियाँ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के चौथा पाठ है मन्नू भंडारी जी से लिखित आत्मकथा एक कहानी यह भी पढ़ने जा रहे हैं। लेखिका मन्नू भंडारी जी, इनके नाम से आप अनजान नहीं होंगे क्योंकि इनके द्वारा लिखित एक कहानी आपने फर्स्ट ईयर पीयूसी में पढ़े हैं। याद है ना वो कौन सा है? जी हाँ, वही है स्मशान या शमशान। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि एक कहानी यह भी क्या है। सबसे पहले यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जो मन्नू भंडारी जी के जीवन से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ यह एक साधारण लड़की से असाधारण बनने की जो प्रारंभिक पड़ाव है, जो जर्नी है, वही है एक कहानी यह भी। सबसे पहले हम लेखिका परिचय की ओर ध्यान देंगे। मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के बानुपुर गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। 31 मतलब 1931 में हुआ। सो मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव है बानपुरा, वहाँ पर 3 अप्रैल 1931 में हुआ। आपकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। इंटर का मतलब है प्राइमरी शिक्षा। उनकी जो प्राइमरी शिक्षा है वह अजमेर शहर में हुई, जो अजमेर है राजस्थान में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। मतलब उन्होंने हिंदी एमए की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1952 में किए और बाद में दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। अध्यापन कार्य करने का अर्थ है लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने काम किए। वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। मतलब मन्नू भंडारी जी आज दिल्ली में रह रही है और स्वतंत्र लेखन लिख रही है। स्वतंत्र लेखन का अर्थ है अपनी खुद की रचना, लेखन वगैरह लिख रही है। आपका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। सो उनकी विवाह भी हुई, शादी भी हुआ है। किसके साथ? हिंदी साहित्यकार है, लेखक है, रचनाकार है, श्री राजेंद्र यादव से हुआ। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार है, लेखिका है मृदुला गार, उन्होंने एक तरफा लिखते हैं कि मन्नू भंडारी जी की शादी राजेंद्र यादव से होने के बाद भी मन्नू भंडारी जी ने अपना नाम नहीं बदला। इससे हमें पता चलता है कि मन्नू भंडारी जी की जो सोच थी वो अपने समय से कितनी आगे थी और खुली हुई थी। आपकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। मतलब इनकी अनेकों रचनाएं हैं, उन रचनाओं में उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी हुई जो डिफिकल्टियों के बारे में लिखे हैं। साथ ही साथ उन्हें अनुभव भी किया है और उन्होंने अपनी रचना में अभिव्यक्ति भी किए हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेकों पुरस्कार करते अवार्ड मिला है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। अंडरलाइन करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी अकादमी पुरस्कार। आपकी रचनाओं की ओर ध्यान देंगे। कहानी संग्रह है मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि। आगे उनके उपन्यास की ओर ध्यान देंगे। आपका बंटी, महाबोझ, अंडरलाइन करके रखिएगा महाबोझ। महाबोझ का जो जिक्र है उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में किए हैं। 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि। एक कहानी यह भी आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक कहानी यह भी क्या है? एक आत्मकथा है। मतलब एक आत्मकथा होती है और एक आत्मकथ्य। आत्मकथा का अर्थ है जन्म से लेकर आज तक का जो सिलसिलावार लिखा जाता है उसे कहा जाता है आत्मकथा। और आत्मकथ्य का अर्थ है उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जाता है जो हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव डाले हैं। ठीक है। प्रस्तुत मन्नू भंडारी जी से लिखित एक कहानी यह भी आत्मकथा भी कह सकते हैं और आत्मकथ्य भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस
आत्मकथा में या आत्मकथ्य में उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके व्यक्तित्व में और साहित्यिक जीवन में प्रभाव डाले हैं। इसके अलावा हमें इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलते हैं, आगे देखिए। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का प्रभाव, 1946 1947 1946-47 स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा हूँ, उसे क्या करना है, आपको अपने नोट्स में लिख कर रखना है ताकि आपको लेसन पढ़ते वक्त और एग्जाम लिखते वक्त थोड़ी बहुत आसानी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा एक कहानी यह में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलती है, तो मन्नू भंडारी जी यहाँ पर अपने परिवार के बारे में कहा है, ठीक है। मतलब उनका परिवार कैसा था, उनके परिवार में कितने लोग थे, उनके पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आ गए, पिताजी के व्यक्तित्व या स्वभाव या गुण कौन कौन सा है, पिताजी के ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें से मन्नू भंडारी जी ने अपने व्यक्तित्व में उतारा, और पिताजी का बर्ताव कैसा था, पिताजी का ऐसा कौन सा बर्ताव है जिससे मन्नू के स्वभाव में, मन्नू के व्यक्तित्व में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हुई। हीन भावना का अर्थ है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देन मन्नू भंडारी जी अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा। मन्नू भंडारी अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ क्या क्या खेल खेले। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का प्रभाव उनके जीवन में और उनके साहित्यिक जीवन में और व्यक्तित्व में क्या क्या प्रभाव डाले, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ 1946-1947 में मन्नू भंडारी जी किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, सक्रिय रूप से भाग लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मन्नू भंडारी जी का व्यक्तित्व कैसा है, उनके नेतृत्व गुण कैसा है, उनकी काबिलियत क्या है और संगठना शक्ति क्या है, इस सभी प्रश्नों का जो जवाब है हमें किस में मिलेगा, इस आत्मकथा एक कहानी यह में मिलेगा। चलिए अब हम पाठ की ओर ध्यान देंगे। इससे पहले हमें एक बात याद रखना है कि एक कहानी यह भी का उद्देश्य क्या है और इस आत्मकथा को अपने पाठ्यक्रम में क्यों चयन किया गया है। इसका जवाब है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। तो अभी आपको पता चला कि एक कहानी यह भी आत्मकथा का उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व निर्माण मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब व्यक्तित्व निर्माण में हमारे खुद की नहीं है बल्कि हमारे परिवार लोगों के, हमारे आसपास के लोगों के और हमारे गुरुजनों का अहम भूमिका होता है। इस अहम भूमिका को उजागर करने की दृष्टि से इस पाठ का चयन हमारे पाठ्यक्रम में हुआ है, ठीक है। अभी हम लेकर पाठ की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले लेखिका अपना परिचय देती हुई बताती है कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला जो शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उन 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिक्री पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। सबसे पहले मन्नू भंडारी जी अपने जन्म के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव है बानपुरा। 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मन्नू भंडारी जी का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर मिलेगा आपको बानपुरा। उनका जन्म बानपुरा गांव में हुई। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला जो शुरुआत होती है, यादों की सिलसिला मतलब मेरे बचपन के जो मेमोरीज जो शुरू होती है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में, 2 मंजिला मकान करते 2 स्टोरी हाउस, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, जिसकी ऊपरी मंजिल, उसके ऊपरी मकान में उनके पिताजी का साम्राज्य था, मतलब उनके पिताजी रहते थे, जहां वे निहायत मतलब उनका कमरा कैसा था, पूरा अव्यवस्थित था, पूरे
पुस्तकें, अखबार और पत्रिकाएं इधर उधर बिखर पड़े थे। उनके बीच उनके पिताजी बैठ के कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते हुए नजर आते थे। सो डिक्टेशन देने का अर्थ है, पता चलता है कि मन्नू भंडारी जी के जो पिता थे वो ट्यूशन देते होंगे, उनके पास कुछ विद्यार्थियां आते होंगे। इससे क्या अर्थ होता है कि जब वो अजमेर में थे तो तब उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद वो ट्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मतलब ऊपर के मकान में उनके पिताजी रहते थे और नीचे के मकान में हम अपने भाई बहनों के साथ, सो मन्नो अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, मतलब अपने माँ के बारे में बताते हुए कहती है, जो मेरी माँ जो है बेपढ़ी लिखी है, मतलब अनपढ़ है और व्यक्तित्व विहीन। मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि उनकी जो माँ थी वो हमेशा घर के अंदर रहती थी, रसोई खाने में सिमटी हुई रहती थी और घर के दायरे से बाहर जाकर उसने कोई अपना पहचान नहीं बनाई। इसलिए मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ को क्या कहा? व्यक्तित्व विहीन कहा। साथ ही साथ उन्होंने बड़े प्यार से कहा माँ। इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने माँ के कर्तव्य को बाखूबी निभाए थे, इसलिए मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी के आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। सदैव करते हमेशा, तत्पर का अर्थ है तैयार रहना। मतलब सवेरे से शाम तक बच्चों के हर इच्छाओं को, हर डिमांड्स को पूरा करते थे और क्या करते थे? पिताजी के हर आज्ञाओं को, पिताजी के हर ऑर्डरों को वो क्या करते थे? पालन करने में हमेशा तैयार रहते थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। मतलब यहाँ तक अब ने जो पढ़ा है जो अजमेर के बारे में था, ठीक है। जब वो अजमेर में थे तब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो क्या करते थे? बच्चों को ट्यूशन देते हुए नजर आते थे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इंदौर के बारे में, ठीक है। सो अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पर थे? इंदौर में थे। सो वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, अजमेर से पहले पिताजी कहाँ पर थे? तो उत्तर मिलेगा आपको इंदौर, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। मतलब जब वो इंदौर में थे वो बहुत फेमस थे, सभी लोग उनका इज्जत करते थे, सम्मान भी देते थे। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। मतलब यहाँ जो बातें हो रहे हैं वो सन 1946-1947 की बात है, पहले की बात है, जब एक ही पक्ष हुआ करता था, कांग्रेस पक्ष, ठीक है। सो उनके जो पिता थे जब वो इंदौर में थे तब वो कांग्रेस पक्ष से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाज सुधार के काम भी करते थे। मतलब सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी उन्होंने काम किए। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। मतलब मन्नू भंडारी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी जो थे कांग्रेस पक्ष से जुड़े हुए थे और क्या था, समाज सुधार के काम भी करते थे और शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे। मतलब उनके पिताजी जो थे वो शिक्षा के बड़े बड़े भाषण वगैरह नहीं देते थे, बल्कि वो शिक्षा से उन्हें बहुत लगाव था और शिक्षा को अधिक महत्व देते थे। बल्कि वो उन दिनों क्या करते थे, जब वो इंदौर में थे तब वो क्या करते थे, अपने घर में 8 से 10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे। इससे हमें पता चलता है जब वो इंदौर में थे तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो मन्नू भंडारी कहती है उन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियां ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, मतलब ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिल के चच्चा भी कम नहीं थे। जब वो इंदौर में थे बहुत खुश थे। तो मन्नू भंडारी कहते हैं कि ये उनके खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चच्चा भी कम नहीं थे। मतलब वो हमेशा दरिया दिल दिखाते थे तो लोग क्या करते थे, तारीफ भी करते थे। एक और वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी।
जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह मन्नू के पिताजी के स्वभाव में दो पहलुओं को हमें यहाँ देख सकते हैं। तो मन्नू भंडारी कहती है एक तरफा वो बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब क्या है, बहुत सॉफ्ट नेचर के थे और संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब क्या है, खुद पर विश्वास करके दूसरों का वो मदद करते थे जब वो इंदौर में थे। ठीक है, जब वो अजमेर आ गए तब उनके स्वभाव में अनेकों परिवर्तन देखने के लिए मिला। तो मन्नू कहती है कि मैंने देखा वो एक तरफा बहुत क्रोधी और अहमवादी बन गए। क्रोधी का अर्थ है गुस्सा, और बहुत अहमवादी हो गए थे जब वो अजमेर आ गए थे। अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि मन्नू भंडारी जी के पिता का व्यक्तित्व विशेषता क्या क्या है। मन्नू भंडारी जी के पिता के व्यक्तित्व में अहम भाव और क्रोधी क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी जी आगे कहती हैं, पर यह सब तो मैंने केवल सुना, मतलब जब वो इंदौर में थे, बहुत खुशहाली के दिन थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, 8 से 10 विद्यार्थियों को घर में रखकर पढ़ाया करते थे, एक तरफा वे कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। ये सब कुछ मन्नू भंडारी जी ने सुना, देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। मतलब होश संभालने के बाद जब मन्नू ने अपने पिताजी को देखा तो उनके जो सारे जो स्वभाव थे, सारे जो गुण थे, वो खंडहर होते हुए देखा, मतलब बिखरते हुए उन्होंने देख लिया है। एक आर्थिक बड़े झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। अभी आपको आंसर मिलता है कि मन्नू के पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आ गए, इसका जवाब है आर्थिक झटके के कारण, मतलब फाइनेंशियली क्राइसिस होने के कारण मन्नू के पिता इंदौर से अजमेर आ गए थे। मतलब क्या है, सिचुएशन एक ही तरह नहीं रहता, गरीब इंसान अमीर बन जाता है, अमीर इंसान गरीब बन जाता है, मतलब सिचुएशन क्या है, हमें बदलता रहता है। वैसे ही मन्नू भंडारी जी के जो पिता थे, जब वो इंदौर में थे तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, अजमेर आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ब्रैकेट में दिया गया है विषयवार, के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। तो मन्नू भंडारी कहते हैं जब वो इंदौर में थे तब उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश करते डिक्शनरी, तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखना शुरू की। अजमेर आने के बाद जो अधूरा काम था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के जो अधूरे काम थे, उन्होंने क्या किया, अपने हौसले, अपने बलबूते पर पूरा किया। तो मन्नू कहती है अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। तो मन्नू कहती है कि वो उनके पिताजी के पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी काबिलियत से, अपने हौसले से क्या किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तो लिखे, लेकिन क्या नहीं मिला, अर्थ नहीं मिला। अर्थ का अर्थ है पैसा नहीं मिला, मतलब शब्दकोश लिखना बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है लिखना, ठीक है। सो उन्होंने लिखने के बाद उन्हें यश मिला, सम्मान मिले, सब कुछ मिले, पॉपुलैरिटी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन क्या नहीं मिला, अर्थ नहीं मिला। अर्थ नहीं मिलने का अर्थ क्या है, पैसा नहीं मिला। मतलब वो चाहते थे अगर मैं शब्दकोश लिखूं तो मुझे काफ़ी पैसा आएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। मतलब जब वो अजमेर आ गए थे तब उनकी आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया कि उनके जो स्वभाव में जो पॉजिटिविटी थे, जो सकारात्मक जो गुण थे, वो सब कुछ क्या हो गया, निचोड़ना शुरू कर दिए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और आर्थिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशता का भागीदारी बनाए। तो मन्नू भंडारी जी एक तरफा कहती है कि कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को बताकर भागीदारी तो बना सकते थे, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी अहम भाव जो थे वो अनुमति नहीं दे रहा था। मतलब पिताजी यह नहीं चाहते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक परिस्थिति जो है, जो अपने परिवार और अपने बच्चों को पता चले, क्योंकि उनके जो अहम भाव थे ना, वो क्या हो रहा था, अनुमति नहीं दे रहा था। तो अभी आपको पता चला कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी के व्यक्तित्व में
अहम भाव क्यों आए। ठीक है, मैंने पहले जो पैराग्राफ में कहा था कि एक तरफा वे कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी तरफ कैसे थे, बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी क्यों बने, इसके बारे में आपको अभी पता चला। आगे देखेंगे, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशियों पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कामती थरथराती थी। सो मन्नू भंडारी कहते हैं कि नवाबी आदतें, मतलब उनके पिताजी चाहते थे कि मैं रॉयल लाइफ, मतलब वो क्या है, हमेशा रॉयल लाइफ जीना चाहते थे, नवाब की तरह रहना चाहते थे। जब वो इंदौर में थे तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, वो नवाब की तरह रहते थे, खुला पैसा खर्च करते थे, शानो शौकत से रहते थे, दरिया दिल दिखाते थे। जैसे कि वो अजमेर आ गए, अजमेर आने के बाद क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वो अपने क्या है शान शौकत को पूरा नहीं कर सकते थे। तो नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, मतलब अजमेर आने के बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश निकाले, उन्हें यश तो मिला, पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अधूरी रह गए। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशियों पर सरकना, मतलब उनके पिताजी चाहते थे कि उनका नाम हो। ठीक है, मतलब वो हमेशा ऊंचे स्थान पर रहना चाहते थे। जैसे कि सोचिए, अगर कोई इंसान ऊंचे स्थान पर रहता है और उसे हम आम आदमी की तरफ धकेल दिए जाएगा तो उनका स्थिति कैसा होगा, समझ सकते हैं आप। ठीक है, सो मन्नू के जो पिता थे वो चाहते थे कि मैं हमेशा ऊंचे स्थान पर रहूं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया कि जो उनकी यातना जो थे, जो दुख थे, वो क्रोध में बदल गए, गुस्से में बदल गए, और गुस्सा वो किस पर निकालते थे, अपनी माँ पर निकालते थे। ठीक है, अभी आपको पता चला मन्नू के पिताजी के स्वभाव में क्रोधी स्वभाव क्यों आए। ठीक है, आगे देखेंगे, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसे गहरी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंखें मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। तो मन्नू कहती है आगे, अपनों के हाथों विश्वासघात, विश्वासघात का अर्थ है विश्वास टूटना, भरोसा ना करना। मतलब उनके पिताजी जो थे आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके सभी पर विश्वास रखते थे। बाद के दिनों में क्या हुआ, उनके करीबी दोस्तों ने, करीबी रिश्तेदार वालों ने उन्हें धोखा दिया। धोखा देने के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। बाद के दिनों में क्या हुआ, भरोसा ना करने के कारण उनके स्वभाव में शक्की स्वभाव आ गए। तो मनु कहती है उनके शक्की स्वभाव से हम भी नहीं बच पाए। तो बताती है वो, हम भी उसकी चपेट में आते रहते। तो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी के व्यक्तित्व में पिताजी के ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तित्व में उतारा, और पिताजी का जो शक्की स्वभाव था, जो शक्की स्वभाव और विश्वास या भरोसा ना करने के स्वभाव किस पर मन्नू के व्यक्तित्व में झलक पड़े, इसके बारे में हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पर यहाँ पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गाना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबियाँ और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व में ताने बाने में गूंथी हुई है, और या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। तो मन्नू भंडारी जी आगे कहते हैं कि मैं पितृगाथा इसलिए नहीं गा रही हूँ क्योंकि मुझे उन्हें ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के जो व्यक्तित्व के जो खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, मतलब अच्छाई क्या है, कमज़ोरियाँ क्या है, वो मैं देखना चाहती हूँ, और उनके व्यक्तित्व के कुछ विचारों को मैंने अपने व्यक्तित्व में किस प्रकार उतारा वो मैं देखना चाहती हूँ। अनजाने अनचाहे किए गए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया। तो अनजाने अनचाहे मतलब अनइंटेंशनली पिताजी का ऐसा कौन सा बर्ताव है जिससे मैं अभी तक नहीं उबर पाई, इसके बारे में वो आगे बताती हुई कहती है, मैं काली हूँ, मतलब उसके रंग के बारे में वो कह रही है, मैं दिखने में कैसी हूँ, काली हूँ।
बचपन में दुबली और मरियल थी। बचपन में मन्नू दिखने में कैसी थी? बहुत ही दुबली थी, वीक थी। मरियल थी, मरियल मतलब बहुत दुर्बल थी, कमजोर थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, मतलब हर एक व्यक्ति को एक ना एक क्या होता है, वीकनेस होता है, ठीक है। सो मन्नू के पिताजी के भी एक वीकनेस है, वो कौन सा है? गोरा रंग, मतलब गोरा रंग उनका पसंदीदा रंग है। सो मन्नू कहती है, बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। तो मन्नू कहती है, मैं काली हूँ दिखने में और बचपन में बहुत क्या सी कमज़ोर थी, दुर्बल थी। और पिताजी के कमज़ोर थे, गोरा रंग, मतलब गोरा रंग पिताजी का पसंदीदा रंग था। वो हमेशा अपने 2 साल बड़ी बहन है सुशीला, उससे क्या करते थे? तुलना करते थे। वो दिखने में कैसी थी? खूब गोरी थी, बहुत खूबसूरत थी, स्वस्थ थी और हंसमुख थी। इसलिए उनके जो पिता थे वो हमेशा मन्नू भंडारी जी को किससे तुलना का अर्थ है कंपेयर करना, किससे तुलना करते रहते थे? मन्नू से, ठीक है। फिर उसकी प्रशंसा नहीं, मतलब हमेशा मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा सुशीला को ही तारीफ करते रहते थे। इससे मन्नू के व्यक्तित्व में क्या आ गए? हीन भावना की ग्रंथि जन्म दिए। सो हीन भावना का अर्थ क्या है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब अपनी दक्षता, अपनी प्रतिभा पर संदेह आना। मतलब यहाँ जो पिताजी के जो बुरे बर्ताव से मन्नू के व्यक्तित्व में कौन सी ग्रंथि पैदा हुई? हीन भावना की ग्रंथि पैदा हुई। तो मन्नू कहती है, आज नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। मतलब आज मैं साहित्यकार बन चुकी हूँ, रचनाकार बन चुकी हूँ, लेखिका बन चुकी हूँ, आज मेरा नाम है, लोग मुझे सम्मान करते हैं, सम्मान करने के बावजूद भी मैं इस हीन भावना से मैं अभी तक उभर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी के वजह से उनके व्यक्तित्व में क्या आ गए थे? हीन भावना की ग्रंथि पैदा हुई थी। आज भी परिचित करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमटी नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को आती है। तो मन्नू आगे कहती है, आज भी परिचित करवाते समय मतलब बड़े बड़े मंच पर उनके लेखकीय उपलब्धियों को लेकर, मतलब उनके अचीवमेंट को लेकर बड़े तारीफ करते हैं ना, तब मन्नू भंडारी जी उन पर विश्वास नहीं करती, बल्कि क्या है? संकोच में सिमट जाती है और गढ़ने को आती है। मतलब अपने आप को वो क्या करती है? कोसती रहती है कि क्या मैंने इतना नाम कमाया है क्या? मतलब उनकी जो हीन भावना है वो अभी उनके व्यक्तित्व में है। शायद अचेतना की किस परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। मतलब अचेतन मतलब मेरे मन में वही हीन भावना की जो दबाव है जो बचपन में पैदा हुई है, उस हीन भावना से मैं अभी तक उभर नहीं पाई। तो मन्नू कहती है, अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मतलब आज बड़े बड़े मंच पर लोग क्या करते हैं? उनके उपलब्धियों को लेके बड़े तारीफ करते हैं, तो मन्नू भंडारी जी उन लोगों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि उसे कैसे लगती है? तुक्का ही लगती है। तुक्का मतलब बेकार, मतलब बाई चांस या बाई चॉइस वो मेरी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। मतलब भरोसा ना करती थी। सो भरोसा ना करने की स्वभाव किसमें थी? वो उनके पिताजी में थे। देखिए, विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, वही जो गुण है आज किसमें झलक दिखाई दे रही है? मन्नू भंडारी जी के स्वभाव में झलक पड़ रही है। पिताजी के जिस शक की स्वभाव पर मैं कभी कभी बनना जाती थी। मतलब पिताजी के स्वभाव कैसा था? वो शक्की स्वभाव के थे। मतलब क्या है? वो हमेशा शक की नज़र से देखते थे। तो मन्नू एक तरफा लिखती है कि हम भी उनके शक्की स्वभाव से बच नहीं पाए थे। तो आगे कहती है वो, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों के व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव ही झलकी देती है। मतलब पिताजी का जो शक्की स्वभाव थे, आज पहली बार मेरे व्यक्तित्व में वो झलक पड़ रही है।
बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात में हमेशा मेरी टक्करी चलती रहती थी, मतलब होश संभालने के बाद मन्नू और उनके पिताजी के बीच हमेशा टक्कर, हमेशा विचारों में मतभेद हुआ करता था। तो हमेशा क्या करते थे, टक्कर चलती रहती थी। तो मन्नू कहती है वो तो ना जाने कितने रूप में मुझ में है, मतलब जो पिताजी कैसे भी हो लेकिन वो मुझ में समा गए हैं। वो बताती है कहीं कुंठाओं के रूप में, मतलब क्या है, कहीं कमियों के रूप में मेरे जीवन में है वो, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, रिएक्शन के रूप में हो, या गुस्से के रूप में हो, या प्यार के रूप में हो, या प्रतिछाया के रूप में, मतलब रंग रूप में के बारे में हो, उस मेरे में समाये गए हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। अतीत, अतीत का अर्थ है बीता हुआ समय। मतलब क्या है, लोग बाहर दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या है, अंदर ही अंदर टूटते रहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मन्नू बताती है अतीत में किए गए जो बर्ताव, खासकर बचपन में जो माता पिता अपने बच्चों के साथ जो बुरा बर्ताव करते हैं, वो हमेशा बाल मन में हमेशा ऐसे ही जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही दूसरी दिशाओं में बहकर ले जाए, स्थितियों पर दबाव भले ही हमारे रूप बदले, हमें पूरी तरह उससे मुक्त नहीं कर सकता। सो मन्नू कहती है आगे, समय का प्रभाव मतलब समय कितना ही आगे चले जाए, स्थितियों के दबाव से हमारे जो रूप रंग बदले, लेकिन बचपन में जो बुरा बर्ताव हमारे साथ करते हैं ना, उस बुरे बर्ताव से हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, मुक्त तो नहीं हो सकते। अगले पैराग्राफ में मन्नू भंडारी जी ने अपनी माँ के बारे में बताए हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। मतलब मन्नू भंडारी जी अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी जो माँ थी पिता से बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत मतलब बिल्कुल अलग थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उसमें। तो मन्नू भंडारी जी बताते हैं कि मेरे जो माँ का स्वभाव कैसा था, वो धरती से कुछ ज़्यादा धैर्य थी उसमें और सहन करने की शक्ति थी शायद उसमें। मतलब डाउटफुली वो कह रही है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। मतलब पिता की हर ज्यादती का हर जुर्म को, पिताजी के हर जुर्म को वो सह लेती थी, क्योंकि वो धरती से ज़्यादा धैर्य थी और सहन करने की शक्ति थी उसमें। इसलिए मन्नू कहती है कि पिताजी की हर ज्यादती, हर जुर्म को, पिताजी के हर डांट को, हर क्या है गलती को वो क्या करती थी, अपनी प्राप्य, अपना भाग्य समझती थी, अपना परम धर्म समझती थी। और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश, मतलब बच्चों का जो डिमांड्स रहता है, माँ वो चाहिए, माँ ये चाहिए, मतलब बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइशों को वो क्या करती थी। और बच्चों की हर जिद को, जिद का हट, हर हट को वो क्या करती थी, अपना फर्ज समझती थी, अपना परम धर्म समझकर पूरा का पूरा पालन करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। मतलब मन्नू भंडारी जी अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि जो मेरी माँ थी वो जिंदगी भर कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं। मतलब अपने पति से जाकर नहीं गहने मांगा, ना कि साड़ी मांगी। मतलब क्या है, जो कुछ उसके पास थी उसमें से वो कुछ थी, केवल दिया ही दिया। मतलब क्या है, बच्चों को प्यार दी, पति को प्रेम दिए। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, अंडरलाइन करके रखिएगा, त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उसका त्याग, ना उसकी सहिष्णुता। मतलब मन्नू भंडारी जी कहती है कि पिताजी के कुछ व्यक्तित्व गुणों को उन्होंने क्या किया है, अपने व्यक्तित्व उतारा जरूर, लेकिन मन्नू भंडारी जी यहाँ दूसरी तरफा भी कहती है कि मैंने माँ
के जो त्याग है या सहन करने की जो शक्ति है, ऐसे व्यक्तित्व गुणों को मैंने अपने व्यक्तित्व में नहीं उतारा, क्योंकि मेरी माँ जो थी मेरे लिए आदर्श नहीं बनी थी, क्योंकि माँ जो थी वो किसी का भी विरोध नहीं करती थी, इसलिए उनकी माँ जो है उनका आदर्श नहीं बन सकी। खैर जो भी हो, अब यह पृथक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। सो मनु भंडारी कहती है, अभी तक मैंने अपनी माँ और पिताजी के व्यक्तित्व गुणों के बारे में कहा, अब मैं अपने पर लौटती हूँ।